Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jagraon. Now I am going to discuss the new topic from class plus 2 business study from part 2 or part 2nd class plus 2 business study. Name of the topic is financial management and financial planning. आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. आप ध्यान से समझिएगा. Financial management, the branch of management which is concerned with effective acquisition and use of money. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग दी फाइनेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन मैनेजिंग दी फाइनेंस. ये वो मैनेजमेंट की ब्रांच है, शाखा है, जहां पे एक्विजिशन होता है, कितना फाइनेंस चाहिए और कितना फाइनेंस हम यूज करेंगे उससे संबंधित है. इसमें मैंने कुछ ना छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हैं. पहला स्टेप होता है कि हमने फाइनेंस मैनेज करने के लिए एस्टिमेट करना है कि फाइनेंस की नीड कितनी है. सेकंड नंबर पे हम ये पता करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें फाइनेंस अवेल हो सकता है, कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. और थर्ड में हम पता करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए. और थर्ड में अगर हमें फाइनेंस अवेल हो गया तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए और उनमें से ही प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है मैनेजिंग दी फाइनेंस. कितना फाइनेंस चाहिए, ठीक है, कहाँ से आएगा, कहाँ यूज करेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए और उससे हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. इट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी मैं आ रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. पेपर में आता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना फाइनेंस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है. मीनिंग क्या है? इंक्रीज दी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें बढ़ोतरी करना. इसका फॉर्मूला होता है, वेल्थ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई दी मार्केट करंट प्राइस. ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है कि जो शेयर होल्डर हैं बिजनेस के, उनके जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस वैल्यू में बढ़ोतरी करना. जो मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके मुताबिक जब उनको हम शेयर्स की पेमेंट देंगे उस बेसिस पे हमने उनको पेमेंट देना. जितने शेयर्स उन्होंने हमने इन्वेस्ट किए थे उनकी रिटर्न विद मार्केट प्राइस देना. इसमें मैंने एक चीज लिखी है, मार्केट प्राइस में जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी ही ज्यादा एप्रिशिएटेबल वैल्यू होगी, ज्यादा वेल्थ की वैल्यू होगी. जितनी मार्केट प्राइस में कटौती होगी उतना ही ज्यादा जो शेयर होल्डर की वेल्थ डिक्रीज होगी. मतलब मार्केट प्राइस के बढ़ने और कम होने से शेयर होल्डर की वेल्थ को इफेक्ट होता है. हमने शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं. एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन. उन डिसीजंस को हमने क्या करना है, ऑप्टिमम लेना है, बेस्ट डिसीजन लेना है. इन्वेस्ट वहां पे करना है जहां से हमें प्रॉफिट आए. सोर्सेज वहां से हमने फंड लेना है जहां से हमें बेस्ट सोर्सेज मिले. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, इसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हमने बनानी है. तो ये मैंने आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रिलेटेड बताया. अगर और पूछ लें पॉइंट वो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, कुछ भी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं. लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजिंग. अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है तो उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल प्लानिंग. इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन. हमने क्या करना है फाइनेंशियल प्लानिंग में, एक ब्लूप्रिंट, एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर, एक आइडिया हमने जनरेट करना है जिसमें जो हमने फ्यूचर में ऑपरेशन करने हैं, एक्टिविटीज करनी है, उनके लिए हमें कितना फाइनेंस चाहिए उसके लिए हमने डिसाइड करना है. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर कोर्स से संबंधित, उसको हमने डिसाइड करना होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फाइनेंस है हमें टाइमली अवेल हो, व्हेन वी रिक्वायर्ड द फाइनेंस इज अवेलेबल, जब हमें फाइनेंस चाहिए तब हमें फाइनेंस मिल जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फाइनेंस है उसमें बैलेंस मेंटेन करना। बैलेंस मेंटेन करने का मीनिंग क्या होता है, ना तो फाइनेंस ओवर हो ना फाइनेंस अंडर हो। अगर फाइनेंस ओवर होगा तो दैट इज एक्सपेंसेस टू अस, अगर फाइनेंस अंडर होगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होंगी। आज मैंने इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग, एक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये पेपर में 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, मीनिंग वाइज भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, केस स्टडीज में भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, मेरे बिजनेस स्टडीज मंत्रा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैल्यूएबल कमेंट दें।